लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 25 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। दूसरे ही दिन नवाब लाला फकीर चंद की कोठी पर जा पहुंचा। दिन दोपहर मुनीम गुमाश्तों के बीच बैठे बिजनेस करते हुए लाला फकीर चंद को इस तरह धड़ल्ले से वैश्य के दलाल का अपनी कोठी पर आना पसंद न आया। उन्होंने जरा रूखे स्वर में कहा, इस वक्त कैसे आए? सलाम करने चला आया, अरसे से दर्शन नहीं हुए थे। मतलब की बात कहो, इस वक्त मुझे फुर्सत जरा कम है। तो बंदा परवर, जब फुर्सत हो तब सही। आया था एक खुशखबरी देने, एक मुफीद बात कहने। तो कहो ना, कोई नया माल आया है? जी हाँ, मगर माल नर है, मादा नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि जीबी रोड नहीं है, लाला की कोठी है और रात नहीं है, दिन है। नवाब बेवकूफ नहीं है कि वक्त और मौका न पहचाने। नवाब सिर्फ काम की बात ही पसंद करता है। तो भाई बात साफ साफ कहो। आपके दोस्त अब म्यूनिसिपल चेयरमैन बन गए हैं, इसी की मुबारकबादी देने आया था। उम्मीद है कि आप भी इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे। कौन दोस्त? वो मुंशी साहब। ओह, उस मरदूद का नाम ना लो। मरदूद ने पूरे 50,000 का जूता जड़ा है। साला मेरे मुकाबले खड़ा हुआ और मेरे ही हल्के में मुझे मात दे गया। तो हुजूर क्या मुजायका है, अब मैं सूद के सब वसूल कर लीजिए। लेकिन कैसे? आप तो किबला दाना बीना है, दुनिया की आंख देखे हुए। बस खरीद लीजिए उसे और अपनी जेब में डाल लीजिए और समझ लीजिए गोया आप ही चेयरमैन हैं। लाला फकीर चंद नवाब का मुंह ताकने लगे। उन्होंने कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? बिल्कुल सीधी बात है सरकार। समझिए, मौके पर आपका कुत्ता बैठा है। लेकिन वो तो कांग्रेसी है, मेरे हत्थे क्यों चढ़ने लगा? वो ना कांग्रेसी है ना संघी, कोरा मुंशी है। चांदी का जूता मारिए और मतलब साधिए। आपने तो जंग के जमाने से इसी जूते की करामात से करोड़ों कमाए हैं। तो तुम समझते हो वो मतलब का आदमी है? अब हुजूर जर्दीदम फौलाद नरम। तो जामिन कौन है? ये नवाब। और यदि धोखा हुआ? क्या नवाब के हाथ हो? भाई दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। तो सलाम, मैंने नाहक आपको तकलीफ दी? नवाब उठकर चलने लगा। लाला फकीर चंद ने कहा, भाई तुम तो इतने से ही बिगड़ उठे। मैंने एक बात कही। लाला साहब, हर बात की एक कीमत होती है और हर काम का एक वक्त होता है। मैं तो आपकी मोहब्बत और खैर ख्वाही से चला आया था। मेरे हाथों आपको फायदा हो तो मुझे खुशी है। तो तुम इस बात में कुछ तंत्र समझते हो? लाखों पर हाथ मारने का मौका है साहब। आओ इधर बैठो नवाब। यार तुम तो बात ही बात में नाराज हो उठते हो। लो सिगरेट पियो। लाला फकीर चंद ने हाथ पकड़कर नवाब को गद्दी पर खींच लिया। सिगरेट पेश की, चाय मंगाई, नाश्ता मंगाया और फिर घुट घुट कर पूरे 1.5 घंटे बातचीत होती रही। जब नवाब रुखसत अर्ज कहकर उठने लगा तो लाला ने कहा, मगर वो तो वाइस चेयरमैन है। तो आप उसे चेयरमैन बना दीजिए। मैं इसमें भला क्या कर सकता हूं? चांदी के जूते में बड़ी बड़ी करामात है लाला साहब। खैर तो तुम जानो, मैं तैयार हूं। तो कल रात यही को रही? हाँ, कल ही रात को 8 बजे इंपीरियल में। मैं ठीक वक्त पर पहुंच जाऊंगा। बेहतर। तो बंदा आपके इस्तकबाल के लिए हाजिर मिलेगा। आदाब अर्ज है। नवाब ने झुककर आदाब बजाया और चल दिया। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास बगुला के पंख का भाग 25 मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।